कभी डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में आई है और उससे देखकर लगा हो कि भाई ये कौन सी भाषा में लिखा है। अगर ऐसा हुआ है तो आज हम इसी रहस्यमयी कोड को तोड़ने वाले हैं। हाँ हाँ, मतलब अपनी मेडिकल फाइल हो, लैब रिपोर्ट्स हों या फिर दवा का पर्चा, उसे देखकर अगर कभी सिर चकराया है तो यकीन मानिए इसमें कोई अकेली बात नहीं है। लाखों लोग बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। तो चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या ये सच में कोई सीक्रेट भाषा है। फिर हम अपने शरीर के कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड यानी वाइटल साइंस को समझेंगे और दूसरे आम शॉर्टकट्स को भी। और हाँ, हम उन खतरनाक शॉर्टकट्स पर भी नजर डालेंगे जिनका इस्तेमाल बिल्कुल मना है। और आखिर में हम उस सबसे पावरफुल टूल के बारे में बात करेंगे जो सबके पास है। और नहीं, ये कोई दवा नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या ये वाकई कोई सीक्रेट भाषा है जिसे डॉक्टरों ने हमें कंफ्यूज करने के लिए बनाया है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे सोचिए कि डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को जरूरी जानकारी देने के लिए फटाफट टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं ताकि काम जल्दी हो सके। ये उनके लिए है, जानबूझकर किसी को उलझाने के लिए नहीं। ये बस उनका अपना एक हाई स्पीड मैसेजिंग सिस्टम है। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस स्लाइड से लगाइए। 2023 की एक NIH स्टडी के मुताबिक 100 में से सिर्फ 14 लोग जानते हैं कि CBC क्या होता है। सिर्फ 14। ये सच में चौंकाने वाला है ना? तो इससे एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ हमारी आपकी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन चुनौती है। तो चलिए अब इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर। स्वास्थ्य के सबसे बुनियादी माप जिन्हें वाइटल साइंस कहा जाता है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाइटल साइंस या शॉर्ट में कहें तो VS, इन्हें शरीर का रिपोर्ट कार्ड ही समझ लीजिए। ये 4 ऐसे माप हैं जो डॉक्टरों को तुरंत बताते हैं कि अंदर सब ठीक-ठाक चल रहा है या नहीं। और हाँ, ये किसी भी बीमारी को ट्रैक करने में बहुत मदद करते हैं। तो सबसे पहला है शरीर का तापमान, जिसे T से लिखते हैं। नॉर्मली ये 36 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगर ये इससे ज्यादा है तो मतलब बुखार हो सकता है, जो अक्सर किसी इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। दूसरा है हार्ट रेट या HR। सीधा सीधा मतलब है कि दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। एक हेल्दी अडल्ट के लिए ये आमतौर पर 60 से 100 बीट्स पर मिनट के बीच होता है। फिर आता है तीसरा, रेस्पिरेटरी रेट या RR। ये बस इतना मापता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो एक अडल्ट के लिए ये नंबर 16 से 20 के बीच होना चाहिए। और चौथा और आखिरी है ब्लड प्रेशर यानी BP। इसमें हमेशा 2 नंबर होते हैं। जो ऊपर वाला नंबर है सिस्टोलिक, वो प्रेशर है जब दिल खून को पुश करता है। और जो नीचे वाला है डायस्टोलिक, वो प्रेशर है जब दिल धड़कनों के बीच रेस्ट करता है। नॉर्मल रीडिंग क्या होती है? लगभग 120/80। ठीक है, तो ये तो हो गए वाइटल साइंस। अब इनसे आगे बढ़कर कुछ और आम शॉर्टकट्स को समझते हैं जो अक्सर रिपोर्ट्स और दवा के पर्चों में देखने को मिल जाते हैं। यह है हमारा सेक्शन 3। तो यहाँ कुछ बहुत ही कॉमन शब्द हैं, जैसे VSS। इसका मतलब है वाइटल साइंस स्टेबल है, मतलब सब ठीक है। WNL का मतलब है विद इन नॉर्मल लिमिट्स, यानी रिपोर्ट नॉर्मल है। HX का मतलब है मेडिकल हिस्ट्री। और SOB का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस फूलना। और हाँ, वो CBC याद है जिसे सिर्फ 14% लोग समझते थे। इसका पूरा मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे इन्फेक्शन या एनीमिया जैसी चीजों का पता चलता है। अब आते हैं दवा के पर्चे पर। अगर PO लिखा है मतलब दवा मुंह से लेनी है। BID मतलब दिन में 2 बार और TID मतलब दिन में 3 बार। अब ये PRN बहुत जरूरी है। इसका मतलब है जब जरूरत हो तभी लेना, रोज नहीं। और QHS का मतलब है सोते समय। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हर शॉर्टकट सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं होता। कुछ तो इतने खतरनाक हो सकते हैं कि जान पर बनाएं। और इसी बारे में है हमारा सेक्शन 4, वो लिस्ट जिसे कहते हैं इस्तेमाल न करें। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये शॉर्टहैंड हमेशा सेफ होता है? और जैसा कि हम अभी देखेंगे, इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। देखिए, कुछ शॉर्टकट्स इतने रिस्की होते हैं कि द जॉइंट कमीशन जैसी संस्थाओं को एक ऑफिशियल डू नॉट यूज लिस्ट बनानी पड़ी। इसका मकसद सिर्फ एक है, दवा देने में होने वाली गंभीर और जानलेवा गलतियों को रोकना। ये स्लाइड इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। जरा देखिए, यूनिट के लिए जल्दबाजी में लिखा गया एक U
कितनी आसानी से 0 या 4 जैसा दिख सकता है। अब जरा सोचिए, सिर्फ इस एक गलतफहमी से 10 गुना या 4 गुना ज्यादा की भयानक ओवरडोज हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेशनल यूनिट्स के लिए लिखा गया IU देखने में IV जैसा लग सकता है, और IV का मतलब होता है इंट्रावीनस, यानी नस में दी जाने वाली दवा। सोचकर देखिए कि इस तरह की एक छोटी सी गलतफहमी के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। इसीलिए क्लैरिटी यानी स्पष्टता सबसे जरूरी है। तो ये सारी बातें हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन की तरफ ले जाती हैं। सेक्शन 5, कैसे इस कंफ्यूजन से निकलकर अपनी सेहत की कमान अपने हाथों में ली जाए। देखिए, यहाँ मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि कोई पूरी मेडिकल डिक्शनरी रट ले, वो तो नामुमकिन है। असली समाधान, इस सब की असली चाबी बहुत ही सिंपल और उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो जो सबसे जरूरी बात आज याद रखनी है वो ये है कि कुछ न जानना हमेशा ठीक होता है, लेकिन चुप रहना और कंफ्यूज्ड रहना वो ठीक नहीं है। तो अगली बार जब भी कोई डॉक्टर या नर्स कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करे जो सिर के ऊपर से निकल जाए, तो शर्माना नहीं है, बस रुकिए और पूछिए, माफ कीजिए, इसका क्या मतलब है? यकीन मानिए, ये दुनिया का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली सवाल है। तो आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली मेडिकल अपॉइंटमेंट पर वो एक कौन सा सवाल हो सकता है जिसे पूछकर अपनी स्वास्थ्य यात्रा को पूरी तरह बदला जा सकता है?